यूं ही नहीं कहते इसे नवाबों का शहर, यहाँ की दरो दीवार पर नवाबियत आज भी झलकती है। नमस्कार, मैं अभिषेक मिश्रा द अवेयरनेस आर्मी की ओर से आपके लिए फिर कुछ खास लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। में जो आप देख रहे हैं ये हमारे पुराने लखनऊ की जो बिल्डिंग है, इसे कहते हैं इमाम बाड़ा भूल भुलैया। इमाम बाड़ा धार्मिक स्थल है, जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा होता है। अगर आप भूल भुलैया के अंदर जाएंगे तो इसमें 84 स्टेप 84 सीढ़ियाँ आपको नंगे पैर चलना होता है, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है। सामने में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसको कहते हैं नौबत खाना। नौबत खाने का मतलब क्या होता है, जब यहाँ से नवाब निकलते थे, नवाब आसिफ उदौला, तो उनके वेलकम के लिए, स्वागत के लिए ऊपर में जो विंडो बनी है, खिड़कियाँ, इसमें ढोल और नगाड़े बजते थे, यानी आज के ज़माने का म्यूज़िक सिस्टम। उसी को उर्दू में कहा जाता है नौबत खाना, यानी नगाड़ खाना। आपको जहाँ रानी और राजा स्नान करते थे और उनका वहाँ पे एक चेंजिंग रूम था वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, बताने में कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे अभी इस समय हम लोग हैं घंटाघर के पास। यहाँ से कुछ ही दूरी पे वहाँ पे एक गेट बना हुआ है। गेट के अंदर एक मस्जिद है। मस्जिद में जाने के बाद आप लोग खुद ही देखिएगा गाइज वहाँ पे क्या नज़ारा है। तो आप बताइए, ये जो गेट है इसको क्या कहते हैं? ये शीश महल गेट है, मेन गेट है। अच्छा। इसकी एंट्री है महल्ले की। अच्छा। अंदर वाला आसिफ उदौला ने अपना घर बनवाया था, अंदर वाला घर है, और उन्होंने अपने नमाज़ पढ़ने के लिए प्राइवेट मस्जिद बनवाई थी, जिसका नाम पत्थर वाली मस्जिद है। वो भी अंदर वाला है कि तो अभी आप जब जाएंगी तो आप उसको आप देखेंगे अपनी आंखों से। तो जो टूरिस्ट आते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं? नहीं, टूरिस्ट तो नहीं आ पाते हैं। अब जिसको पता है या जो कोई तलाश करने की कोशिश करता है वही अंदर आता है। अभी कुछ टाइम पहले एक रशिया से लड़का आया था, तो उसको हम लेके गए थे, तो उसने अंदर पत्थर वाली मस्जिद की जो थी फ़ोटो खींची थी। वहाँ की बहुत बड़ी मैगज़ीन है, वहाँ पे उसने निकाला था। अच्छा, तो इसके पास जो ये तालाब है उसके बारे में कुछ बताइए, उसके इतिहास के बारे में। यहाँ जो महल्ले के जो जेंट्स थे, जो नवाबिन थे, वो इसके अंदर नहाते थे। और ये जो दो कमरे जो दिखाई दे रहे हैं, ये चेंज रूम थे। ये इसके अंदर जब जाएंगी, पत्थर वाली मस्जिद के बैक साइड जाएंगी आप, तो एक शाही और तालाब है, जिसमें जो थी वो यहाँ की जो नवाब महिलाएँ थी वो उसमें नहाती थी। उनका पूरा सेपरेट है वो आप जब देखेंगे तो वो बहुत खूबसूरत है तालाब होगी। बहुत से लोग हैं यहाँ पे जिनको इसके बारे में नहीं पता है, तो क्या आपने प्रचार करने की कोशिश नहीं की? प्रचार क्या, वो गाइड वाइड बताते हैं तो लोग आते रहते हैं यहाँ पे, तो वही मालूम करते, तो हम लोग को मालूम है तो हम लोग बता देते हैं। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम बाबर नवाब है। अच्छा, जो यहाँ पे ये तालाब हम देख रहे हैं खूबसूरत सा, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। ये ऐसा है, ये आपने भूल भुलैया तो देखी होगी, सुनी होगी।
तो बादशाह साहब ने बनवाई थी, जिन्हें अच्छा आसूदौला बहादुर ने, उन्हीं ने ये बनवाई थी। तो उन्हीं के फैमिली के लोग यहाँ रहते थे, तो हम लोग जो हैं उन्हीं के फैमिली से। तो हम हमारे फोर फादर जिन्हें नवाब जाफ़र अली खां, बाकर अली खां, काजिम अली खां और सज्जाद अली खां, तकी अली खां, ये सब हम लोग के फादर है, सब यहाँ उन्हीं के अंडर में है, ये सब देखभाल करते हैं। अब ये सब ख़राब हो गया था, करके इसको सही करवा के तो तख्ते से डलवाई ताकि लोग टूरिस्ट आते हैं, लोग देखते हैं, अच्छा लगता है। तो इसके इतिहास के बारे में बताइए। हमने सुना है कि यहाँ पे महिलाएं जो थी तब की वो आती थी स्नान के लिए। बेगमात की जो आप जो देख रही हैं ये यहाँ पे चेंजिंग रूम था ये। तो इसमें चेंज रूम करके इसी में आगे नहाती थी और इधर से इसके अंदर एक तहखाना था, रास्ता तो बंद हो गया है, वो महल को चला गया ना, उसी से महल चल गया जिसमें आसूदौला बहादुर रहते हैं, जो उनका शीश महल मेन है वो उसी में चल गया। अच्छा, लोग इमाम बाड़ा देखने आते हैं, हमारा बाकी और चीज़ें देखने आते हैं, ये बहुत ही कम लोगों को पता है, ऐसा क्यों है? ये बिल्कुल कोने में पड़ जाता है, इसकी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा है ही नहीं, इसलिए लोग गाइड जो है इसके बारे में बताते नहीं हैं, इसलिए नहीं मालूम है। तो मेन तो यही कि कोई राही कहा यहीं रहते थे, आसूदौला बहादुर इसी एरिया में पूरा रहते थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोस्ट